बड़ी सुंदर भगवान की पावन में कथा है। जो जीव एक बार मन लगा करके इस भगवान की पावन में कथा को श्रवण करता है, उस जीव का अवश्य उद्धार होता है। ऐसी ये भगवान की पावन में कथा है। बताया भी है कि धन्य है भागवत वाता प्रेत पीड़ा विनाश। जरा शांति का दान बना रखे सभी माता बहन भाई बंधु। बताया है कि धन्य है भागवत वाता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भगवान की पावन में कथा एक ऐसी कथा है जो जीव मन लगा करके इस भगवान की पावन में कथा को श्रवण करता है, उस जीव का अवश्य उद्धार हो जाता है। एक भगवान की पावन में कथा एक ऐसी कथा है जो प्रेत योनि को छोड़ करके भगवान को परम धाम को ले जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत का मतलब होता है भा से भक्ति, भाग का से ज्ञान, भाग पा से वैराग्य प्राप्त होता है और ता से जीव का तरण हो जाता है। ऐसी ये भगवान की पावन में श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत ये 4 अक्षरों से बनी गई है। जो जीव एक बार मन लगा करके इस भगवान की पावन में कथा को श्रवण करता है, उस जीव का अवश्य उद्धार हो जाता है। ऐसी ये भगवान की पावन में कथा है। बड़ी सुंदर भगवान की पावन में कथा है। यही भगवान की पावन में कथा एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को श्रवण कराया और यही भगवान की पावनमयी कथा श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई और यही भगवान की पावनमयी कथा भोले बाबा ने मैया सती को श्रवण कराई कैलाश पर्वत। और यही भगवान की पावनमयी कथा गोकर्ण ने अपने भैया धुंधकारी को श्रवण कराई। और यही भगवान की पावनमयी कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने अभिमन्यु लाल परीक्षित को श्रवण कराई। ऐसी ये भगवान की पावनमयी कथा और यही भगवान की पावनमयी कथा हमारे इस गांव में चल रही है। एक ज्ञानमयी वैराग्यमयी भगवान की पावनमयी ये अमृतमयी गंगा बह रही है। जो जीव एक बार मन लगा करके इस ज्ञान में वैराग्यमयी गंगा में गोटा लगाएगा, उस जीव का अवश्य ही उद्धार हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दो, कथाओं की कहीं अथा नहीं होती। अथा होती है ये तो इनका कहीं छोड़ नहीं पाया किसी ने।
कहने वाले चले गए, सुनने वाले चले गए, लेकिन भगवान की पावनमयी कथा कभी नहीं थी। ये भगवान की पावनमयी कथा तो अमर है। जो भक्त, जो जीव मन लगाकर के इस भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण करता है, सजनों, उस जीव का अवश्य ही उद्धार हो जाता है। ऐसी ये भगवान की पावनमयी कथा है। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार पाप बढ़ता है, तो मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर आकर के अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर पावनमयी कथाएं हैं। सबसे प्रथम इस भगवान की पावनमयी कथा में श्लोक आया है, बड़ा सुंदर श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, जो जीव सच्चे मन से भगवान को बुलाता है, उस जीव की आकर के भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तो मेरे प्रभु आकर के अवतार लेते हैं। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई में वर्णन किया है। कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई बाढ़ी असुर जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर। और लिखा तब तब धारे प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धारे प्रभु हरै नाथ भगत ने लीला। जब इस पृथ्वी पर अत्याचार पाप बढ़ता है, तो मेरे ठाकुर आकर के अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरै नाथ भगत की लीला। मेरे ठाकुर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान की पावनमयी कथाएं ऐसी कथाएं जो एक बार जीव इस कथा को मन लगा कर श्रवण करता है, उस जीव का अवश्य ही उद्धार होता है। ऐसी भगवान की पावनमयी कथा है। मेरी माता भाइयों, श्री सूत जी महाराज
88,000 ऋषियों के मध्य में विराजमान भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण करा रही है। बड़ी सुंदर भगवान की पावनमयी कथा है। एक नगरी में आत्मदेव ब्राह्मण नाम के व्यक्ति रहते थे। बड़े सुंदर आत्मदेव ब्राह्मण थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन महाराज आत्मदेव बड़े ही सुंदर ब्राह्मण थे। तो बात शांत करने बाता बैठा है। बड़े सुंदर ब्राह्मण थे। तो जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो मन में विचार आया कि मेरे कोई संतान नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार है। अगर किसी के पास में संतान न हो तो उसकी माया बेकार है। मन में विचार आया कि भगवान का भजन करने के लिए मुझे चलना चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल गए, चलने लगे। रास्ता में जा रहे ही विचार करने लगे कि अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। मेरे कोई संतान नहीं, लेकिन हम और आप विचार करें, अगर हमारे तुम्हारे कोई संतान न हो तो माया बेकार है। जब कोई संतान नहीं होगी तो धन दौलत का मतलब ही क्या फायदा है इस धन दौलत से? सारी माया बेकार। महाराज आत्मदेव घर से निकल जाते। विकृति रूपेण तत्स्वः युगलम् यत्र वर्णाः सर्वते सत्यं सर्वावृत्वरः। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कि मुझे जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए या फिर मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। महाराज आत्मदेव पूर्वम्यप्यः तत्त्वं सर्वदेह प्रारायत्य यप्य सर्वदेह निर्मत्यो दुर्व्ययः। मुझे आत्महत्या करनी चाहिए या फिर मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। मेरी श्रोता बंधु, महाराज विचार करने लगे कि पहले मुझे अपनी रानी के पास चलना चाहिए जो मेरी प्राणों से भी प्यारी है। महाराज आत्मदेव
अपनी रानी के पास में आ जाते हैं जिसका नाम धुंधली है। जब महाराज आंगने अपनी रानी के पास में आए हैं, धुंधली नाम की रानी अम्बस्य मानवस्य कीर्त्यत्रः स्वामी चित्ताय सर्वदा जैसे ही रानी धुंधली ने अपने पति को देखा, रानी खड़ी हो गई। रानी खड़ी हो गई, कहने लगी कि मेरे पति महाराज महलों में आए हैं। कोई भी नारी हो, अगर किसी नारी का पति महलों में आता है तो आदर सम्मान वो रानी अपने पति को बैठा ले। उस रानी धुंधली ने बड़ा सुंदर सा आसन डाल दिया अपने पति के लिए। महाराजा जी पधारिए में आज उसी समय महाराज आत्मदेव जी का चेहरा खुबलाया हुआ नजर देखा। रत्न्याय